प्यारे बच्चों को नमस्कार। तो बच्चों मैं फिर हाजिर हूँ आपकी 9th क्लास की हिंदी की वर्कशीट को लेकर। और वर्कशीट नंबर है 5151 और तिथि है 21/12/2021। पाठ हमें पढ़ना है सांवले सपनों की याद। यानी इसका एक पैराग्राफ दिया गया है जिसको पढ़कर हमें कुछ प्रश्नों के उत्तर भी देने और सेकंड टर्म की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए शुरू करते हैं सांवले सपनों की याद का एक अंश। पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रची थी और शौक गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था। कब माखन भरे भांडे फोड़े थे, दूध छाली से अपने मुंह भरे थे। कब वाटिका में छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छांव में विश्राम किया था। कब दिल की धड़कनों को एकदम से तेज करने वाले अंदाज में बंसी बजाई थी। और पता नहीं कब वृंदावन की पूरी दुनिया संगीतमय हो गई थी। पता नहीं यह सब कब हुआ था, लेकिन कोई आज भी वृंदावन जाए तो नदी का सांवला पानी उस पूरे घटनाक्रम की याद दिला देगा। हर सुबह सूरज निकलने से पहले जब पतली गलियों से उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर बढ़ती है तो लगता है जैसे उस भीड़ को चीर कर अचानक कोई सामने आएगा और बंसी की आवाज़ पर सब किसी के कदम थम जाएंगे। हर शाम सूरज ढलने से पहले जब वाटिका का माली सैलानियों को हिदायत देगा तो लगता है जैसे बस कुछ ही क्षणों में वो कहीं से आ टपकेगा और संगीत का जादू वाटिका के भरे पूरे माहौल पर छा जाएगा। वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली हुआ है क्या? अब सामने सपनों की याद में जाबिर हुसैन जो लेखक हैं वो याद कर रहे हैं सालिम अली को। उनकी अंतिम शव यात्रा है, जिन्होंने ज़िंदगी पूरी पक्षियों की खोज में निकाल दी, उनको समझने में। और उन्होंने कहा, पिछली वर्कशीट में हमने समझा जाना कि उन्होंने कहा था कि अगर पक्षियों को समझना चाहते हैं तो हमें पक्षी की तरह सोचना पड़ेगा, उसकी तरह अनुभव करना पड़ेगा, फील करना पड़ेगा। झरने को महसूस करना है तो हमें झरने की तरह महसूस करना पड़ेगा। अगर हम इंसान की तरह सोचकर उसे समझना चाहेंगे तो ये संभव नहीं है। तो इसलिए जाबिर हुसैन जो कहते हैं कि यहाँ कृष्ण का हिस्सा जो उन्होंने लिया है, कृष्ण वृंदावन का, और जो बताया कि क्या कृष्ण के जादू से कभी वृंदावन खाली हो सकता है? कभी नहीं होगा। तो आइए इसके आधार पर कुछ प्रश्नों के उत्तर हैं, हम उनको करने का प्रयास कर लेते हैं। पहला प्रश्न है कि इस गद्यांश में लेखक किस घटना का स्मरण कर रहे हैं? वृंदावन में श्री कृष्ण की रासलीला का, सालिम अली की अंतिम यात्रा का, जाबिर हुसैन की यात्रा का, राहुल सांकृत्यायन की तिब्बत की यात्रा का। तो इस गद्यांश में हम वृंदावन में श्री कृष्ण की रासलीला का स्मरण कर रहे हैं। प्रश्न 2 है कि कोई आज भी वृंदावन जाए तो नदी का सांवला पानी उसे पूरे घटनाक्रम की याद दिला देगा। यहाँ किस नदी की बात हो रही है? तो यहाँ यमुना नदी की बात हो रही है। प्रश्न 3 है प्यारे बच्चों कि श्री कृष्ण ने वृंदावन में क्या क्या किया? गद्यांश के आधार पर लिखिए। आइए इसका उत्तर देखते हैं प्यारे बच्चों। इससे पहले हम तीसरा और चौथा प्रश्न करें, हम पांचवा प्रश्न कर लेते हैं जो ऑब्जेक्टिव है, वैकल्पिक है। वृंदावन कभी किसकी बांसुरी के जादू से खाली नहीं होगा? इसका सही उत्तर है ख, श्री कृष्ण की बांसुरी से के जादू से कभी खाली नहीं होगा। आइए अब देखते हैं तीसरे और चौथे प्रश्न के उत्तर को समझने का भी प्रयास कर लेते हैं। प्रश्न 3 है श्री कृष्ण ने वृंदावन में क्या क्या किया? गद्यांश के आधार पर लिखिए। तो उत्तर है श्री कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रचाई, माखन भरे बर्तन में से माखन खाया और उनको फोड़ा, शौक गोपियों की अपनी शरारतों का निशाना बनाया, वाटिका में घने पेड़ों में छुप गए विश्राम किया और खूब बंसी बजाई। तो श्री कृष्ण की लीला अपरंपार थी, अद्भुत थी। उनकी छेड़छाड़ में भी एक प्रेम था, एक भाव था, एक मर्यादा थी। प्रश्न 4 है कि शाम सूरज ढलने पर लेखक किस दृश्य की कल्पना करता है? तो उत्तर है शाम सूरज ढलने पर लेखक श्री कृष्ण और उनकी बांसुरी के संगीत की जादू की कल्पना करता है।
तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ ये वर्कशीट आपको समझ आया होगी। बहुत सरल और आसान है और परीक्षा की दृष्टि से जो आपका सेकंड टर्म है उसकी दृष्टि से ही बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसी के साथ मैं लेता हूँ विदा, मिलूंगा अगली वर्कशीट के समाधान के साथ। तब तक के लिए शुभकामनाएं और मास्क पहनना ना भूलें। भीड़ भाड़ से भी बचें, अच्छा खाएं, स्वस्थ रहें।